आत्महत्या की कोशिश। जीवन में लाइफ में अच्छी और बुरी दोनों परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दोनों परिस्थितियों का सामना बहुत अच्छी तरह से करते हैं। ऐसे लोग खुशियों के समय जीवन का आनंद देते हैं और परेशानियों के समय जीवन का आनंद लेने के साथ ही साथ परेशानियों का तब तक डटकर सामना करते जब तक परेशानियां खुद परेशान होकर भाग न जाए। एक जंगल में बहुत से हिरन बड़े ही आराम से रहते थे। उन्हें जंगल में किसी तरह का डर नहीं था। एक बार किसी दूसरे जंगल से बहुत से उसे जंगली जानवर शिकारियों की डर की वजह से उसे जंगल में आ गए। अब वो जंगली जानवर कुछ हिरणों को मारकर खा जाते थे। हिरन के सामने बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। लगातार हिरणों की संख्या कम होती जा रही थी। सभी हिरन बहुत डर गए थे और अपनी जान बचाने के लिए जंगल में इधर उधर भागने लगे। कुछ दिनों के बाद जब हिरन और जंगली जानवरों के आतंक से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं तो उन सब लोगों ने सभा का आयोजन किया। जंगल के सभी हिरन उसे सभा में आए। सभी हिरन डरे हुए थे। बहुत विचार करने के बाद उन्होंने अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था तो उन्होंने सबने ये निर्णय लिया कि खूंखार जानवरों के हाथों दर्दनाक मौत से अच्छा किसी तालाब में डूबकर आत्महत्या कर लें। इस हिरन इस बात के लिए राजी हो गए और आत्महत्या के लिए एक साथ बहुत बड़े तालाब की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें कुछ खरगोश मिले जो बड़े आराम से इधर उधर कर रहे थे। जैसे ही खरगोश ने इतने में सारे हीरो को एक साथ आते देखा तो जल्दी से इधर उधर छुप गए। हिरन इन सभी खरगोश को देखकर कुछ सोचने लगे, लेकिन एक दूसरे को देखते हुए आगे बढ़ते हुए तालाब के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां बहुत से मेंढक तालाब के आसपास धूप ले रहे थे। जैसे ही मेंढकों ने इतना ज्यादा हिरणों को एक साथ आते देखा तो तुरंत डर के मारे तालाब में कूद गए थे। तभी उन हिरणों में से एक समझदार और अनुभवी हिरन बोला, रुको और आत्महत्या का विचार को छोड़ दो अपने। पहले समझदार हिरन बोला कि जब हमसे डर के मारे खरगोश और मेंढक छुप गए और पानी में मेंढक कूद गए तो वह इतना कमजोर होते हुए भी आत्महत्या नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें। दूसरा समझदार हिरन बोला कि मेंढक और खरगोश इतनी कमजोर होते हुए भी अपनी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। जैसे ही संकट आते हुए समय उन्होंने एक अपना रास्ता खोज लिया, सुरक्षित जगह खोज लिया। हम भी कोई ऐसी सुरक्षित जगह खोजना पड़ेगा जहां हम सुरक्षित रह सकते और इन परिस्थितियों का सामना कर सके। मन में ये ठान ली तो हो सकता है और हो जाएगा। अब वो उन सब ने जंगल में एक सुरक्षित जगह खोज लिया जहां वो जंगली जानवर रहती है भागकर छूट जाते थे और सुरक्षित रहते थे। कुछ दिन बाद शिकारी के दूसरे जंगल से चले जाने के बाद सभी जंगली जानवर वापस अपने जंगल में लौट गए। अब हिरन पहले की तरह खुशहाल जीवन जीने लगे। सिख जीवन में कई बार परिस्थितियों हमारे बहुत विपरीत होती हैं। हम इन परिस्थितियों का सामना डटकर करना चाहिए, ना कि परिस्थितियों के आगे हार मान लेनी चाहिए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा कहानी आपको कैसा लगा और हमें कमेंट करके जरूर बताएं।